दोस्तों पिछले कुछ दिनों से YouTube पे ऐसे वीडियोस की एक बाढ़ सी आ गई है, एक चलन सी आ गई है जिसमें कुछ ऐसे फर्जी यूट्यूबर्स के द्वारा कुछ ऐसे फाइनेंस कैटेगरी के यूट्यूबर्स जिनको फाइनेंस का एफ भी पता नहीं है, जिन्होंने एक्चुअल में कभी फाइनेंस का कोई नॉलेज लिया ही नहीं है, वो लोग इस बारे में वीडियोस बना रहे हैं कि अगर आप क्रेडिट कार्ड इस तरीके से यूज करते हैं, उस तरीके से यूज करते हैं तो जो है आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से नोटिस आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे मैंने छपरी यूट्यूबर्स देखे हैं और लगातार ऐसे वीडियो जो है डे बाय डे व्यूज़ के लालच में, या फिर कह सकते हैं कि फेक व्यूज़ का मकसद तो यही हो सकता है, फेक व्यूज़ के लालच में वैसे लोग जिनको फाइनेंस की कोई नॉलेज नहीं है, वैसा ही यूट्यूबर्स ऐसे वीडियोस बनाकर लोगों के मन में खामखा डर पैदा कर रहे हैं, लोगों के अंदर एक पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, स्पेशली क्रेडिट कार्ड को लेकर। और दोस्तों उनको अच्छे से पता है कि क्रेडिट कार्ड के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन देंगे तो लोग सच ही मान लेंगे। क्योंकि बात करें दोस्तों अपने इंडिया में, ठीक है, तो अपने टोटल जो अपने इंडिया में जो पॉपुलेशन है उसमें से केवल 3% लोगों के पास ही क्रेडिट कार्ड है। मतलब ये कि जो अपना 97% आबादी है अपने देश का, उन लोगों ने केवल क्रेडिट कार्ड का नाम तो सुना है लेकिन कभी क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं किया है, उनको क्रेडिट कार्ड इशू नहीं हुआ है। तो लगभग 100 करोड़ की आबादी में केवल 3 करोड़ लोगों के पास ही क्रेडिट कार्ड है। और मैक्सिमम जिनके पास भी क्रेडिट कार्ड होते हैं वो सभी एलीट क्लास के लोग होते हैं, सभी हाईली प्रोफेशनल्स होते हैं, जिनके पास समय नहीं होता है यूट्यूब पे इस तरीके का फर्जी वीडियो देखने का। तो बच जाते हैं लगभग वही 97 करोड़ वो लोग जो कि काफ़ी एक्साइटेड होते हैं क्रेडिट कार्ड को लेकर कि वो भी कभी क्रेडिट कार्ड बनवाएंगे। वो क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस वो देखते रहते हैं, जानना चाहते हैं क्रेडिट कार्ड होता कैसे है, कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है दोस्तों, अपने बारे में बात करूँ तो मेरे पास लगभग 16 से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड है और ये मेरे 2 क्रेडिट कार्ड हैं जो मैंने हाल में ही बनवाया है। खैर, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप सभी को अवेयर करना, आप सभी को सचेत करना ऐसे फर्जी वीडियोस से जो व्यापक तौर पे फैलाए जा रहे हैं अलग अलग यूट्यूब चैनल्स के द्वारा, स्पेशली फाइनेंस कैटेगरी के यूट्यूब चैनल्स के द्वारा, जिसमें कहा यह जा रहा है कि क्रेडिट कार्ड यूज़ करने पे आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा, सीबीआई का नोटिस आ जाएगा, ईडी का नोटिस आ जाएगा, जो कि दोस्तों पूर्ण रूप से भ्रामक है, पूर्ण रूप से फर्जी है। ठीक है, बात करें जैसा कि मैंने आपको बताया कि केवल 3% लोगों के पास ही अपने देश में जो है क्रेडिट कार्ड है और उनमें से वैसे सभी लोग हैं जो कि आइदर या तो सैलराइज्ड पर्सन है। ठीक है, बैंकों का जो कैटेगरी होता है क्रेडिट कार्ड इशू करने का, तो नॉर्मली जो उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो यही होता है कि जो अप्लीकेंट है आइदर वो सैलराइज्ड पर्सन हो, उसके लिए उनसे सैलरी स्लिप ली जाती है, और दूसरा कंडीशन ये है कि अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेसमैन है तो जो है उनसे उनका ITR लिया जाता है, जिससे उनका एक फाइनेंशियली इस्टेब्लिशमेंट कितना है इससे वो इजीली उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर कोई पर्सन इन दोनों चीज़ों कैटेगरी में नहीं आता है, मतलब वो बेरोजगार है या फिर सैलराइज्ड पर्सन नहीं है, तो कोई भी बैंक जो है उसको क्रेडिट कार्ड नहीं देता है। अब ऐसे लोग जो होता है वो FD वाला कार्ड बनवा लेते हैं, जो कि बेसिकली एक तरीके से वो मैं उसको डेबिट कार्ड ही मानता हूँ, वो क्रेडिट कार्ड नहीं होता है। अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवा के 50,000 का, उस पर 40,000 का अगर आपको लिमिट बैंक दे देता है तो कहीं ना कहीं वो एक तरीके से डेबिट कार्ड ही हुआ, उसको क्रेडिट कार्ड नहीं कह सकते हैं। टेक्निकली क्रेडिट कार्ड होता है, बट हमारा आज का जो मेन टॉपिक ये है कि क्या वाकई में क्रेडिट कार्ड को यूज करने से नोटिस आता है इनकम टैक्स का, CBI का, ED का, प्रधानमंत्री कार्यालय का, गृह मंत्रालय का। ऐसे मैंने बहुत सारे वीडियोस देख रखे हैं, तभी मैं इन बातें बता रहा हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में ना मैं बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ कि बेसिकली ये चीज़ें होती क्या हैं, और केवल ऐसे 2 कंडीशंस हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है भी और अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं भी है, इन फ्यूचर अगर आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, सोचे हैं, तो बस आपके माइंड में बस 2 बातें याद रखनी है बस। दोस्तों हर देश का अपना अलग अलग कानून होता है, इंडिया में इसको लेकर कुछ उतना कड़ा कानून नहीं है, और ये कभी एक RTI के अनुसार अभी तक इंडिया में केवल 720 2003 से लेकर 2023 आ गया, अब तक केवल 720 लोगों को ही ऐसा नोटिस मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट जो है बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं रखता, क्योंकि लगभग 23 सालों में केवल 700 लोगों को क्रेडिट कार्ड के ऊपर ऐसा जो है कुछ नोटिस वगैरह मिला है। जाहिर सी बात है कि उन लोगों ने कुछ गलत किया ही होगा। तो यहाँ पे बिल्कुल 0% जो है क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो है नोटिस मिलने का जो है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, बिल्कुल 0%।
तो गाइज फिर भी अगर आपको ये जानना है कि क्रेडिट कार्ड बेसिकली देखो, इनकम टैक्स ऑन क्रेडिट कार्ड, मैं यहाँ पे आपको साइड में का आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप वहाँ पे देख सकते हो, जिसमें ये कहा जा रहा है कि दोस्तों इंडिया में जो है क्रेडिट कार्ड का उतना चलन नहीं है, लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। फिर भी जाहिर सी बात है क्रेडिट कार्ड जो है अपने एक फाइनेंशियली स्ट्रक्चर को दर्शाता है। ऐसे में जो भी एजेंसीज हैं, जो बैंक्स हैं, एनबीएफसी कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है जो क्रेडिट कार्ड इशू करती हैं, उनको जो अपना सूचना है वो साझा करना होता है आईटी डिपार्टमेंट के साथ, ठीक है। और बेसिकली वो सूचना है जो कि हाईली टैक्सेबल होती हैं, जो हाईली यहाँ पे हाई अमाउंट की होती है। और यहाँ पे केवल 2 कंडीशंस हैं, आप यहाँ पे ये देख सकते हो, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसमें फालतू में पैनिक होने का, इतना टेंशन लेने का, यार वो फलाना वीडियो जो है वो हमको ये बता रहा है कि इनकम टैक्स आ जाएगा। अब वो बेचारा जिसका 50,000, जिसका 10,000 12,000 की सैलरी है, ठीक है, जो महीने में 20,000 25,000 रुपये कमा रहा है, वो अब टेंशन में आ गया कि यार अब मैं अगर क्रेडिट कार्ड में अप्लाई कर लूंगा तो मुझे इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा। तो भाई ऐसे गरीब लोगों के लिए ये सब चीज़ें हैं नहीं, पहली बात तो ये। और इनकम टैक्स वाले इतने खाली नहीं बैठे हुए हैं कि तुम 12,000 15,000 की तुम्हारी सैलरी है, या फिर तुमने जो क्रेडिट कार्ड बनवा रखा है जिसकी लिमिट ही 20,000 रुपये है, तुम्हारे क्रेडिट कार्ड की लिमिट ही 1 लाख रुपए है, तो तुमको इनकम टैक्स का नोटिस कहाँ से आएगा भाई? 1 लाख रुपए तुम्हारा लिमिट ही है, तुम्हारी कमाई ही उतनी नहीं है, तो तुम उतने पैसे खर्च करोगे, बिल कहाँ से दोगे? ये चीजें होती हैं उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी बिलियनियर्स हैं, मिलेनियर्स हैं, जो 2 नंबर के काम कर रहे हैं, जिनके पास बहुत सारा पैसा है। अपने देश में जहाँ के 70% आबादी गरीब है, गरीबी रेखा के नीचे है, वो क्रेडिट कार्ड ऑफर ही नहीं कर सकती है। उनको जो है ये वीडियो जो है वो टेंशन देने का काम कर रही है। दोस्तों यहाँ पे केवल 2 पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। आप साफ साफ शब्दों में देख सकते हैं, यू आर लाइकली टू रिसीव अ नोटिस फ्रॉम द आईटी डिपार्टमेंट इन द फॉलोइंग सिनारियोज। हिंदी में कहने का मतलब ये है कि आपको आयकर विभाग, इनकम टैक्स की ओर से नोटिस आ सकता है, ठीक है, इन 2 सिनारियोज में, इन 2 कंडीशंस में। पहला, इफ यू आर पेइंग क्रेडिट कार्ड बिल ऑफ Rs 1 लाख और मोर, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है अगर वो 1 लाख रुपए से ज्यादा पे कर रहे हैं महीने का, ठीक है, तो सोचो दोस्तों 1 लाख से ज्यादा का तो पहली बात किसी को क्रेडिट कार्ड मिलता नहीं है, ठीक है। अगर मिलता है तो वो हाईली पेड लोग होते हैं, जिनका हाई सैलरी होता है, तो वो जाहिर सी बात है वो एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये है कि वैसे लोग जो 1 लाख से ज्यादा का जिनका बिल जो कैश में जमा कर रहे हैं, यहाँ पे अगर आप ऑनलाइन अपने डेबिट कार्ड का यूज करके, यूपीआई का यूज करके अगर आप पेमेंट करते हैं, तो वो कभी इनकम टैक्स के जो है दायरे में नहीं आता है, क्योंकि आप अपने ही बैंक अकाउंट से पैसा दूसरे जगह दे रहे हैं। तो ये जो है इनकम टैक्स के साथ शेयर नहीं होता, क्योंकि आप अपना ही पैसा यहां से यहां लगा रहे हैं। दोनों अकाउंट आपका है, क्रेडिट कार्ड भी आपका है, सेविंग्स अकाउंट भी आपका था, और अपने सेविंग्स का अकाउंट से बिल यहां चुका रहे हो। तो यहाँ पे आप अपना ही पैसा लगा रहे हो, बाहर से कोई पैसा नहीं आ रहा है। इनकम टैक्स को दिक्कत कब होता है? जब बाहर से कोई अनऑथोराइज्ड पैसा, जिसका कोई रिकॉर्ड ना हो, ठीक है, जो अवैध पैसा हो, वो अगर जाता है 1 लाख में, तब वहां से उनको जो है वो पूछताछ कर सकते हैं। तो अगर आप 1 लाख रुपए बाई कैश बैंक जाकर अगर डिपॉजिट कर रहे हो, बैंक जाकर कैश में अगर आप 1 लाख से ज्यादा का अपने क्रेडिट कार्ड का ड्यू चुका रहे हो, तब जो है बैंक उसकी सूचना आईटी डिपार्टमेंट के साथ शेयर करेगी। अगर आप यूपीआई से या फिर डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हो, तो यहां पे बिल्कुल भी कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आप वो पैसे जो है अपने पिताजी को दे देते हो रखने के लिए या फिर किसी काम के लिए, तो घर का पैसा ही घर में है ना, आप किसी दोस्त या फिर किसी थर्ड पर्सन को देने नहीं दे रहे, वो ब्लड रिलेशन ही है। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे ये चीजें काम होती हैं। दूसरा, इफ यू आर मेकिंग अ परचेज विद अ क्रेडिट कार्ड ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस वर्थ Rs 10 लाख और मोर, अगर आप कुछ एक ऐसी खरीदारी करते हैं किसी सामान का या फिर कुछ ऐसा सर्विस लेते हैं जिसकी कीमत, जिसकी वैल्यू 10 लाख से ज्यादा हो, तब वो जो है वो सूचना जो है इनकम टैक्स के पास जाएगी। अब 10 लाख से ऊपर का अगर आप कुछ ले रहे हैं, मतलब कि आपका जो क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट है वो भी 10 लाख रुपए कम से कम होनी चाहिए, जबकि इंडिया में 99% लोगों का जो क्रेडिट कार्ड का लिमिट होता है दोस्तों, वो 1 से 1.5 लाख रुपए का बीच में होता है। 50% से ज्यादा लोगों का जो क्रेडिट लिमिट है वो 30,000 से 50,000 रुपए के बीच में है। और खुद मेरा जितने भी क्रेडिट कार्ड है उन सभी में जो है मैक्सिमम जो लिमिट है वो 1 लाख रुपए ही है। तो ठीक है, तो अब जिसका जो है क्रेडिट कार्ड का लिमिट 10 लाख से ऊपर रहेगा वही तो 10 लाख की खरीदारी करेगा। अब जिसका लिमिट ही 50,000 है, 60,000 है, 1 लाख है, वो 10 लाख से ऊपर का शॉपिंग
कहाँ से करेगा। तो ये भी है, अगर आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट ही अगर 12 लाख 15 लाख है, तो अगर आप 10 लाख से ऊपर की कुछ खरीदारी करते हैं तो वो इनकम टैक्स की जांच के दायरे में आएगा। लेकिन जिन लोगों को क्रेडिट कार्ड मिलता है और जिनकी लिमिट 10 लाख से ऊपर की होती है ना, वो उन कमाने वाले भी ज़्यादा होते हैं, उनके पास इनकम के प्रूफ भी होते हैं। हाँ, अगर आपके पास वो रिकॉर्ड नहीं है, प्रूफ नहीं है, तो मे भी शायद आपको इनकम टैक्स का जो है नोटिस आ सकता है। बट दोस्तों, ये दोनों सिनारियोज ऐसे हैं ना जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको इन फर्जी यूट्यूबर्स की बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। आप आराम से क्रेडिट कार्ड बनवाओ, आप उसको यूज करो, क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी लोग अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो बाय डेबिट कार्ड या फिर यूपीआई से देते होंगे। कोई भी इतना बड़ा गधा नहीं है जो कैश में जाकर बैंक जाकर जो है अपने क्रेडिट कार्ड का बिल जमा करता होगा। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। आशा और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से ना आपके मन में जो डर बैठा दिया था इन फर्जी यूट्यूबरों ने, ये पूरी तरीके से दूर हो चुका होगा। आशा और उम्मीद करता हूं कि आज के बाद जो है आप ऐसे फर्जी यूट्यूबरों को जो है बायकॉट करेंगे, उनके वीडियोस को नहीं देखेंगे, और जो भी अच्छी चीज़ें होंगी आप उनको देखिए। लेकिन जो फर्जी चीज़ें हैं और जिनका मकसद है आपको पैनिक क्रिएट करना, आपको डराना, आप उनकी बातों पे यकीन नहीं करेंगे। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि हम बार बार यूँ ही मिलते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।